स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या पढ़ोगे? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्या पढ़ोगे? बोलोगे सर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होती है जिसमें एक्स एक्स स्क्वायर भी हो। ठीक ना? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में कैसा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा? बोलोगे सर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में पढ़ूंगा मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शकल कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा, ए जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है? कांस्टेंट। बोलोगे ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक ना? पावर को हमेशा यानी डिग्री को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। कोई टर्म अगर एब्सेंट है, कोई टर्म नहीं है, नहीं है, तो उसके जगह पे, उसके जगह पे जीरो लिख देना है। लिख देना है कैसा? जीरो प्लस जीरो लिख देना है। मैं इस चीजों को और बेहतर तरीका से समझाता हूं। कहीं पे लिखा हुआ अगर 3x² प्लस 2x प्लस 3, 13 कर देता हूं। ठीक, यहां पे आप देखोगे पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे पावर कितना? 2। यहाँ पे कितना? 1। देखो इसको लिखोगे 3x² 2x 1, 1 नहीं लिखते हैं और ये कितना है? 13। अगर आप चाहो तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखा सकता हूं। 2 के बाद 1, 1 के बाद कितना? 0। क्या ये चीजें सभी को समझ में आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं x पे पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है? यहां से आप लोग कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से अगर इसको आप पॉलिनोमियल में कैसा पॉलिनोमियल बोलोगे? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए के जगह पे कितना होगा? बोलोगे 3। बी के जगह पे कितना होगा? 2। सी के जगह पे कितना होगा? 13। ठीक ना? किन्हीं को कोई दिक्कत? ए बी और सी आपको पहचाननी पड़ेगी। ठीक, मान लो इसी में ये वाली टर्म लिखा हुआ है -7x और यहाँ पे -13। इस वाले में कैसे करोगे? बोलोगे सर आप सिंपली स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से मिलाएंगे और लिख लेंगे अपना लोग। कैसे? ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो अपना लोग लिखूंगा ए के जगह पे 3। बी के जगह पे साइन के साथ लिखना था। पीछे वाले में यहाँ क्या है? +2। +2 आमतौर पे इसको ऐसे ही लिखेंगे तो कैसा लगेगा? अगर कोई साइन नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स वो प्लस ही। तो यहाँ बी के जगह पे क्या लिखोगे? -7 और सी के जगह पे क्या लिखोगे? -13। ए बी सी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना? ए बी सी पहचान लोगे सभी? बोलोगे हाँ सर हम लोग एबीसी पहचान लोगे। ठीक है? रूट्स, रूट्स का अलग अलग नाम है। रूट्स का ही एक नाम है क्या? जीरोज। एक क्या है? सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स।
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू। ये जो आप अलग अलग नामे देख रहे हो ये सब एक ही है, ये सब एक ही, एक ही टर्म है, ये सब का, ये सब एक ही है, ये सब का मीनिंग सेम है। ठीक ना, सभी का मीनिंग सेम है। जैसे मैं अगर से पूछ लूं एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका जीरोज क्या क्या है? इसका जीरोज बोलोगे सर इसका जीरोज है, रूट्स है, या सॉल्यूशन है? सब का सब सेम ही है। ठीक ना, सभी एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, जो कि होगा या तो दो, दो और कितना, दो। ये कैसे आया ये सब समझने का बात है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 8 बजे से पहले हम खत्म कर देंगे। ये जो आप ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी सी क्या है, कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट, बोलोगे कॉफिशिएंट ए है और बी है और क्या है, सी है। इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। रूट्स को क्या बोलते हैं, रूट्स को जनरली अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जाता है। पहला रूट्स को अल्फा, ये क्या है पहला, बीटा से, ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये क्या है दूसरा। ठीक ना, ये पहला रूट्स रहेगा, एक रूट्स रहेगा तो अल्फा से, दो रूट्स रहेगा तो अल्फा और बीटा से। ठीक ना, यही अगर इसी इंडिया में खोज होता तो इसको बोल देता लाल, एक है पीला, इस तरह से। पहला रूट्स को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक ना, आप चाहो तो पहला रूट्स को क्या पी मान सकते हो, दूसरा रूट्स को क्यू मान सकते हो, लेकिन ये आप वाली बुक में होगा। अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो उसमें अल्फा बीटा लिखा हुआ है, इट मीन्स अल्फा एंड बीटा क्या होगा, रूट्स। फोर, फोर, टू रूट्स। अगर आपको दो रूट्स लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, अल्फा और बीटा। थ्री रूट्स, ये कैसा होगा, अल्फा बीटा और गामा। ठीक ना, अगर चार रूट्स लिखनी होगी तब, चार रूट्स लिखना होगा तब अल्फा बीटा गामा और एक डेल्टा, इस तरह से होता है। आप घबराओ नहीं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में है सिर्फ दो रूट्स के लिए ही है। ठीक ना, यही दो रूट्स के लिए है। ठीक है, फोर टू रूट्स, फोर टू रूट्स, दो रूट्स के लिए। ठीक ना, देखो हिंदी, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है। बोलोगे हाँ सर अल्फा बीटा रूट्स है, मैं समझ गया। अल्फा बीटा रूट्स है, इट मींस इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलोगे देयरफॉर फैक्टर इक्वल टू, बोलोगे फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा कितना हो जाएगा सेकंड फैक्टर, एक्स माइनस बीटा। इस बात को समझने का कोशिश करो, 9th क्लास में मैं बहुत समझाने का कोशिश किया हूं। इसको बोलते हैं फैक्टर। अगर 2 and 3 आर क्या है, रूट्स है, तो इसका जो फैक्टर होगा ना, फैक्टर, फैक्टर क्या होगा, x-2 एंड x-3। क्या इन चीजों के बारे में आपको जानकारी है? तो आप बोलोगे हाँ सर इन चीजों के बारे में मुझे जानकारी है। ठीक ना, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होना है। अगर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स है तो इसका फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक, जैसे देखो 3 and 5 क्या है, फैक्टर है, कोई नंबर है जिसका 3 5 क्या है, फैक्टर है।
तो नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कर दो कितना, 3 गुना 5। ये एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ, जिसको मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है ना, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है, वही एक्चुअली में क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, बोलोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही होता है। ये कॉन्सेप्ट है, शायद ये कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं जाता है। एक्स माइनस अल्फा को अगर एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। समझने में दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं सर समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे बन जाएगा बीटा को पहले लिख लो और एक्स को बाद में लिख लो। बोलोगे हाँ सर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद माइनस अल्फा लिखोगे और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ये जो अपना लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए, ये क्या है, यही तो पॉलिनोमियल है। ये क्या है, यही तो पॉलिनोमियल है। जरा सा देर कर दी। यहाँ पे अल्फा और बीटा, ये देखो ये भी इस तरह से नहीं लिख जाएगा, अल्फा वाला को पहले बीटा वाला को बीटा लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद यहां से मुझे नहीं लगता ये चीजें समझने में दिक्कत हो रही होगी। देखो ये माइनस है ना, तो माइनस दोनों में क्या कर लिए, कॉमन लेकर के ब्रैकेट, दोनों में एक्स है तो यहाँ क्या लिख दिए, एक्स। अब यहाँ माइनस कॉमन ले ही लिए हैं तो यहाँ क्या लिखोगे, प्लस। बोलो बोलो। इसको और अच्छा तरीका से लिखने के लिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो अपना लोग जो बीच में लिख रहे हैं, अल्फा को पहले लिख दो बीटा को बाद में, क्यों, क्योंकि अल्फा वाली क्या है, पहला रूट्स, पहला रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा। कहाँ गया पहला रूट्स को, अल्फा, तो उसको पहले लिखोगे प्लस, और ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक ना। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, हाउ मेनी, हाउ मेनी पॉसिबल पॉलिनोमियल, पॉसिबल पॉलिनोमियल फोर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है, 1 2 3, मोर देन 3। साहिल सन्नी आंसर बताओ तो इसका, साहिल सन्नी बिल्कुल सही जवाब दिए हो, फेवरेट ऑप्शन, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 3। बोलोगे सर ये तो मुझे दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, देखो कैसे दिखेगा। एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट होती है ना, ध्यान दो, एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट होती है, इन दोनों के बीच में एक के से मल्टीप्लाई होती है, जो कि मैं पढ़ाने के समय नहीं करता हूं, जो बच्चे को दिक्कत होगा। अगर आप के का वैल्यू जितना चेंज करोगे उतना तो आ ही सकता है, ठीक ना। के इक्वल टू क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 1 2 3, आपके मन पे डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू पुट करोगे।
लाइट आ गया, क्लास का टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक है, कर देंगे, ठीक ना। अब जैसे जैसे के का वैल्यू पुट करोगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा ना। क्लियरली नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर आपका पुट स्टैंडर्ड लिख देते हैं, देखो के मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, यही तो पॉलिनोमियल है। अगर आप, ठीक ना, पुट कर दोगे, पुट के इक्वल टू वन, तो यहां से आपका पॉलिनोमियल जैसे ही वन पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या ये सभी को समझ में आया? कमेंट करके लिखिए जी। इसको क्या बोलते हैं, सम, सम ऑफ रूट्स। उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, किसी को दिक्कत, बोलो बोलो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे जो बताएंगे ना वो देख के आप बहुत एकदम खुश हो जाओगे, ठीक ना। एक तरफ तो ये आ गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक तरफ तो ये आ गया। बोलोगे हाँ सर, एक तरफ ये आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन देखोगे ना आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो स्टैंडर्ड में, क्या लिख सकते हो, ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही लिखते हो ना। अगर इसमें से मैं डिवाइड कर दूं, किससे, डिवाइड बाय ए, ए से क्या कर दूं, डिवाइड कर दो। बोलो कोई बात नहीं सर, डिवाइड कर लीजिए। ए से जैसे ही आप पहले वाले टर्म में डिवाइड करने जाओगे तो ए से ए क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ए से ए तो कट जाएगा, ठीक ना। ये ए से ए कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना हो गया, बोलोगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो गया, बी बाई ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, बोलोगे सर सी बाई ए। देखो हम किस तरह से रिलेट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करके मैं लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो है ना ऊपर वाले को नीचे लिख लिया, दोनों में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोनों टर्म को एकदम ध्यान पूर्वक देखो, टुकुर टुकुर, क्या देखो। देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ भी x लिखा हुआ है, बोलोगे इससे कोई रिश्ता नहीं आ रहा है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो बोलोगे हाँ सर प्लस लिख दीजिए। इस तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, बोलोगे सर इस तरफ तो ये लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। कितना इंटरेस्टिंग, x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये हो जाएगा b बाय ए, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और ये जो निगेटिव साइन है इधर चला जाएगा। ओ देखो अपनी, कितना अच्छा से हम सिखला दिए। उसके बाद इस तरफ से देखो, इस तरफ कांस्टेंट टर्म क्या है, बोलोगे सर सी बाय ए है, थोड़ा कलर चेंज कर लो। इस तरफ क्या है, सी बाय ए है, इस तरफ क्या है, अल्फा इंटू बीटा। प्रूफ समझने में कोई दिक्कत, होली मिशन वाले लोग समझेंगे। साक्षी, प्रूफ समझ में आया थोड़ा बहुत,
इजी है, गुड। ये क्वेश्चंस, इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन आता है, ठीक ना। आपका क्या करता है, अल्फा और बीटा का वो वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक ना। रुको मैं बताता है, मैं बताता है। चैप्टर वाइज पी वाई क्यू, चैप्टर वाइज। तुझे देखे मेरी आँखें, इसमें क्या, कहाँ चला गया। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ठीक ना, इसी पे बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस है। मैं डायरेक्ट पेज पे ही बताता हूँ, ठीक ना, ताकि कल हो के कोई रिकॉर्डिंग ही देखे तो वो इस चीज को महसूस कर पाए। अल्फा बीटा का कोई भी मान मान हो सकती है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक ना। तो क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, मोर देन का ही क्या होता है, इनफाइनाइट, या फिर क्या होगा, या मेनी, ठीक ना। एक और ऑप्शन रहता है, इनफाइनाइटली मेनी, ठीक ना। सब ऑप्शन सेम ही है। ये तो अभी वाला है। एक बच्चा का कहना है सर बताए हैं हमको। कोई बात नहीं जी, आपको भी प्रणाम, आपके सर को भी प्रणाम। क्या ये वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, मैंने प्रूफ भी सिखलाया है, ठीक ना। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ओवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ जीरोज, होमवर्क भी बनाना पड़ता होगा अभी स्कूल का, ये हमको ध्यान में है, ठीक ना। थोड़ा ही बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, बोलोगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b/a, b/a बोले तो b यहाँ पे कितना है, एक माइनस पहले से है, और एक माइनस आप यहां से देख के लिखोगे। बच्चे अक्सर यही गलती कर देते हैं, और फिर टीचर से पूछेंगे कैसे मेरा हो गया गलती, ठीक है ना। इसका बता सकते हो, बोलोगे सर ये क्या बात हो गया, ये तो कुछ और आप सिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं ओलंपियाड के लिए, थोड़ा बता देते हैं। ओलंपियाड के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में सीख जाओगे, क्लास लेफ्ट मत करना, ठीक है। ये जो सम ऑफ रूट्स होती है ना, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म,
सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल में देखो, कहीं पे लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7, और इसमें आपसे सम पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, यानी सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले इसको अरेंज करोगे, स्टार्टिंग में देखो मैं बताया हूँ, कहाँ चला गया ये, ठीक ना। सबसे पहले अरेंज करोगे उसको, आगे पीछे करके लिखा रहेगा, तो दो पावर वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद बाद वाले को। इसको लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर, जो गल नहीं है, ठीक। समझ में आया क्या। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म तो था ही नहीं, यानी 0/1 कितना, 0, ठीक। इसमें देखो तो सेकेंड टर्म है जी, बोलोगे नहीं सर इसमें तो सेकेंड टर्म आपका है ही नहीं। जैसे एक्स पे पावर ये क्या है, 2025 है, इसका इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, बोलोगे सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, तो एक्स पे पावर कितना, 2024, यही है ना। इसके आगे कुछ टर्म होगा, उससे हमको क्या, कुछ भी हो, उससे हमको क्या, सम निकालने के लिए हमेशा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/1 कितना, 0। बोलोगे क्या इस पे आपका सीबीएसई क्वेश्चंस पूछा है, बोलो बिल्कुल पूछा है। When दिनेश सर इज हियर, नो नीड टू फियर। ये देखो तो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आरएस सवाल, एनसीईआरटी आप कितना भी बना लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन तो कैसे होगा। यहाँ देखो, आपसे क्या पूछ रहा है, सम, अल्फा प्लस बीटा के क्या मतलब सम, सम कहने का मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इसमें देखो ना सेकेंड वाला टर्म ही गायब है, सेकेंड वाला टर्म है नहीं, तो इसको पहले सेकेंड वाला टर्म बनाओगे। सम क्या होता है, सेकेंड टर्म, यानी 0/1 कितना हो जाएगा, बोलो 0। कल होके अगर इसी में आपसे ये वाले क्वेश्चंस पूछ ले तो, एक्स पे पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका आपसे पूछ ले अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होगा, सेकेंड टर्म तो गायब है इसमें, सेकेंड टर्म क्या होगा, गायब है, तो इसका आंसर क्या है, 0। उसी तरह से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो एक्चुअली में होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, जो लास्ट में टर्म लिखा रहेगा, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक ना, सिंपल है, ठीक। इसमें आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट कितना होगा, इसमें क्या पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट कितना होगा, बनाना है जी नहीं। इसमें तो लास्ट टर्म क्या है, एब्सेंट है, प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलोगे लास्ट टर्म 0/1 कितना, 0। कल हो गए ये वाला, इसमें पूछ लेगा तब इसका प्रोडक्ट कितना होगा, बोलोगे सर इसमें तो लास्ट टर्म है ही नहीं, लास्ट टर्म नहीं है तो क्या, 0, तो लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0। कैसा लगा क्लास, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ ना। स्कूल का भी होमवर्क करना होगा, इसीलिए हम इस चीजों को समझते हैं और यहाँ पे लास्ट करते हैं, ठीक ना। 2 क्लास और कराऊंगा, ठीक ना, मात्र 2 क्लास और, उसके बाद पूरा पॉलिनोमियल का आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम का, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम का, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना दोगे। थैंक यू बोलिए।
थैंक यू। हाँ, थैंक्स। साहिल सनी, ये तो आप स्कूल में भी पढ़े होंगे, लेकिन स्कूल में कुछ ज्यादा ही पढ़ाया जाता है। मैं सीधा और सटीक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ना, वो इधर उधर का क्वेश्चन नहीं। बिना यस सर। बिना मतलब के सर रुलाते क्यों हैं? जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं वो पढ़ाते क्यों हैं? हम वो सही तो कल भी। क्वेश्चन कल भी बोले थे। सर नया सुनाइए। मैं इधर नहीं लिख रहे हैं, लिखेंगे। सर चैट जीटीपी से बना के कल भेजेंगे। ठीक है, तुम भेजना, हम सुनाएंगे, ठीक ना। यस। ठीक है, बाय, मिलते हैं।